everyone, welcome back to my channel. Today we will explain hidden goodwill with the help of example. Let's start. XYZ are partners sharing profit in the ratio of 4:2:3. Y retire on this date his capital after making adjustment for reserves and revaluation exists at rupee 2 lakh. X and Z agreed to pay him rupee 2,40,000 in full settlement of his account. Record necessary journal entry for the treatment of goodwill if X and Z decide to share future profit equally. स्टूडेंट सबसे पहले नोट्स प्रिपेयर करेंगे. XYZ तीन पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशो है 4:2:3. वाई रिटायर हुआ है और उसकी रिटायरमेंट के बाद उसकी कैपिटल और उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद रिज़र्व और रिवैल्यूएशन का जो अमाउंट है उसका जो बैलेंस आता है 2 लाख आता है. तो वाई का जो बैलेंस है उसकी कैपिटल का और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 2 लाख है. एक्स और जेड एग्री करते हैं कि वो उसे पे करेंगे 2,40,000 इन फुल सेटलमेंट. तो वो नोट करेंगे हम कि अमाउंट एग्रीड टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट 2,40,000. जब एडजस्टमेंट के बाद 2 लाख का अमाउंट आता है और जो बाकी के कॉन्टिन्यू पार्टनर हैं वो 2,40,000 पे करने को तैयार है, इट मीन्स ये जो अमाउंट है वो है उसका गुडविल में शेयर, यानी कि वाई का जो हिडन गुडविल का अमाउंट है. कि इसमें गुडविल तो कहीं दे ही नहीं रखा ना, उसने कहा कि कैपिटल दी जाएगी, रिजर्व्स में उसका शेयर देंगे और रिवैल्यूएशन में देंगे, तो उसका अमाउंट बना है 2 लाख का और पे वो 2,40,000 कर रहे हैं. तो इट मीन्स 2,40,000 माइनस 2 लाख, तो 40,000 है उसका हिडन गुडविल. ठीक है, तो ये हिडन गुडविल का अमाउंट हो गया, वाइस शेयर ऑफ गुडविल का अमाउंट हो गया रुपी 40,000 का. अब देखिए इसके बाद वो कहता है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ़ एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. तो एक्स और जेड का जो फ्यूचर प्रॉफिट यानी कि न्यू रेशो है वो है इक्वल, तो हो गई 1:1. अब क्या करेंगे, हमें गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है. तो गुडविल की जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. तो इसके लिए हमें गेनिंग रेशो की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि गेनिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक, तो यहाँ पर हमारी गेनिंग रेशो काउंट करने के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. तो देखिए सबसे पहले हमें गेनिंग रेशो काउंट करनी है किसकी, जो कॉन्टिन्यू पार्टनर है वो है एक्स और दूसरा है जेड. ठीक है, ओके. तो हम सबसे पहले ओल्ड रेशो का टोटल कर लेंगे. यहाँ पे 4 + 2 + 3 इक्वल आया मेरा 9. तो यानी कि एक्स का जो ओल्ड रेशो है वो है 4/9 और जो जेड की ओल्ड रेशो है वो है 3/9. ऐसे ही सेम यहाँ पर 1 + 1 का टोटल कर लिया, वो आ गया 2. तो न्यू रेशो एक्स की है 1/2 और जेड की भी है 1/2. अब हम एक्स की गेनिंग रेशो काउंट करेंगे. एक्स इज इक्वल टू इसकी न्यू रेशो है 1/2, 1/2 माइनस 4/9 जो ओल्ड रेशो है उसे माइनस किया, इक्वल लिखेंगे. 2 × 9 हो जाएगा 18 और यहाँ पर हम करेंगे 1 × 9 माइनस 4 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 1 × 9 आ जाएगा मेरे पास इक्वल 9 माइनस 4 × 2 आ जाएगा 8. 9 माइनस 8 डिवाइड में 2 × 9 हो गया 18 इक्वल 9 माइनस 8 इक्वल 1/18. ओके, ऐसे ही हम जेड का काउंट करेंगे. जेड इक्वल जेड की न्यू रेशो है 1/2, 1/2 लिख देंगे. माइनस करेंगे इसमें से जेड की ओल्ड रेशो है 3/9, 3/9 को माइनस करेंगे. फिर हम सेम वैसे ही करेंगे 2 × 9 यहाँ लिख देंगे 2 × 9 और यहाँ पे 1 × 9 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 × 9 और यहाँ पे 3 × 2. तो 1 × 9 माइनस 3 × 2 डिवाइड में 2 × 9 इक्वल लिखेंगे हम 1 × 9 9 एंड 3 × 2 6 इक्वल 9 माइनस 6 डिवाइड 18. 2 × 9 हो गया 18 इक्वल 9 माइनस 6 3 डिवाइड और नीचे यहाँ पे ये है 18. ठीक है, इस तरह से हमारी गेनिंग रेशो आई 1 डिवाइड में 18 इज़ टू 3 डिवाइड में 18. जब नीचे वाला सेम है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम जब हमारा सेम है दोनों का ही तो हम क्या करेंगे 1:3. ये हमारी गेनिंग रेशो हो गई.
ठीक है, तो एक्स और जेड की गेनिंग रेशो हो गई 1:3 और इसका टोटल है हमारा 4, 1 + 3 = 4, यानी कि एक्स जो गेन कर रहा है वो कर रहा है 1/4 और जो जेड गेन कर रहा है वो कर रहा है 3/4। ओके, अब क्या करना है, अब हमें अब इस हिडन गुडविल को, जो कि वाई का शेयर है गुडविल का 40,000, उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो कैसे एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो अब इसे गेनिंग रेशो में बांटना भी है। गेनिंग रेशो में बांटेंगे तो हमारा एक्स और जेड का शेयर आ जाएगा। एक्स और जेड का शेयर काउंट करने के लिए शेयर ऑफ एक्स 40,000 इंटू में 1/4, 1/4 एक्स का शेयर है, और ऐसे ही जेड का शेयर 40,000 इंटू में 3/4, तो यहाँ पे आ गया इसका 10,000 और इसका आ गया 30,000। तो हम यहाँ लिखेंगे एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। जो हमारे कॉन्टिन्यू पार्टनर हैं उनको डेबिट कर देंगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। वाई के सामने हमारा अमाउंट आ जाएगा 40,000 और एक्स का हमारा कैलकुलेट हुआ 10,000 का, जेड का कैलकुलेट हुआ है 30,000 का, वो अमाउंट लिख देंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे नरेशन हमारी एक्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड इन देयर गेनिंग रेशो 1:3। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ ही आपको मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के डिफरेंट केसेस के साथ। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर के ऑल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुकी हूँ। आप वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।